आखिर क्यों कुछ लोग जिस देश का खाते हैं उसी को बदनाम करते हैं। आखिर क्यों कुछ लोग थोड़ी सी लोकप्रियता के लिए अपनी जन्मभूमि की गरिमा पर कलंक बन जाते हैं। आखिर क्यों कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी पर थूकते हैं। आखिर कैसे कोई इतना दोगला हो सकता है। क्या इसी बीमारी को मुंह की बवासीर कहते हैं। और आखिर कैसे इस देश में इन वामपंथी टटपुंजियों और आस्तीन के सांपों को बर्दाश्त कर लिया जाता है। ऐसे ढेर सारे क्यों और कैसे हैं जिनका सही जवाब सामने होते हुए भी कोई नहीं देना चाहता। आखिर क्यों। कि मैं ना शायर था ना किसी शायर का भतीजा, ना मैं शायर था ना किसी शायर का भतीजा, और मैं आज जो कुछ भी हूँ ना फटेले का नतीजा। और मेरी बहनों और उनके भाइयों, आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, आपने बिच्छू तो देखा ही होगा और बिच्छुओं के बारे में एक तथ्य तो जरूर जानते होंगे कि बिच्छू के बच्चे अपनी ही माँ को खा जाते हैं। नहीं। और बिच्छुओं का ये दैवीय गुण मनुष्यों में आते देरी नहीं लगी है। आज ऐसे दैवीय गुण वाले इंसानी बिच्छू आपको कहीं भी मिल सकते हैं। कहीं मीडिया पे हकते हुए, कहीं टीवी पे हकते हुए, तो कहीं स्टेज पर हकते हुए। और इन्हीं की एक प्रजाति तो इतनी निर्लज्ज भाई साहब विदेशों में हकती हुई नजर आती है, और वो भी स्टेज पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं इन्हीं में से एक होमो अमेरिकन बिच्छू के बारे में। बोले तो सस्ता आयुष्मान खुराना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। महाशय का नाम है वीर दास, जो कि पेशे से एक कॉमेडियन है। साला नाम भी पहली बार ही सुना है मैंने। ऐसा भी कोई कॉमेडियन है क्या? होगा यार, मान लो होगा ठीक है, होगा। किधर से आ जाते? जी हाँ, ये वही अमेरिकन बिच्छू है जो एक और तो अपने जैसों के आगे देवी पूजा और कुकर्म पर ज्ञान देता है, और दूसरी तरफ अनाउंसमेंट गर्ल के ऊपर खास निगाहें रखता है। तो यार ये बंदा इतनी गालियों का अधिकारी कैसे बन गया, ये जान लेते हैं सबसे पहले। इस बंदे का शो था अमेरिका के किसी कैनेडी सेंटर में, वहाँ पर इसे परफॉर्म करना था। बिगेस्ट अचीवमेंट। अब वहाँ बंदे को करनी थी कॉमेडी, और कॉमेडी करने के लिए चाहिए टैलेंट, और इसका टैलेंट तो अपने इसी खास टैलेंट का इस्तेमाल करके इसने लिखी एक बबीता यार कविता ही सुना रहा हूँ, जिसमें इसने बताया कि ये 2 भारत से आता है। किसी एक का तो हो। दोनों बातें गलत है। और फिर ये चूतियों की टोली के आगे शुरू हो गया कि कहत वीरदासा सुनो भाई चमचों, कहत वीरदासा सुनो भाई चमचों, बस हगना चालू। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. वाह, तो बोल भी किन के आगे रहा है जिनके खुद के रेप केस भारत से 4 गुना ज्यादा है और आबादी 4 गुना कम। उनके तू अभी खोल के घूम जाना, न जाने कितने बजा जाएं। हो सकता है भाई आपके घर और रेड लाइट एरिया में कोई फर्क ना हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरे देश पर ये टैग लगा दोगे। अबे जब घर का ही रोना रोना है तो पुलिस के आगे रो, या फिर इनके आगे अपना टैग लगा कि हाँ यार मेरा घर ऐसा है जहाँ सुबह हम पूजते और रात को आ। चलो फिर भी मान लिया जाए, बहुत हर्ट हुआ यार भाई को, मगर ये वो आंडल है जो एक तरफ आंडलों की फौज के आगे रेप केस और वुमेन एम्पावरमेंट पर ज्ञान देता है, और दूसरी तरफ एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट लेडी के साथ दुष्कर्म करने की और अपनी दादी के चूक की खुली एडवर्टाइजमेंट करता है। सही हिपोक्रेसी है यार। नहीं सोचो यार कितना उज्जवल चरित्र है इसका। अरे पागल है साला। और कितने तेजस्वी हैं वो लोग जो इतने पर भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या चरित्र होगा उनका भी। ऐसों की वजह से तो कलयुग बदनाम है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं इसके सपोर्टरों से पूछना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद भी तो थे, वो भी तो शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए थे, और उस समय तो सामाजिक परिस्थितियाँ और दयनीय थी। तो क्या उन्होंने वहाँ जाके ये सब बोला, या एक गहरी वास्तविकता से लोगों को अवगत कराया? हाँ, मगर फर्क भी आचरण का होता है ना। मैं भी कहाँ आकाश की तुलना गटर से करने लग गया। और ये सब देखकर एक बात तो पक्की है कि इसकी दिक्कत रेप केस नहीं है, इसकी दिक्कत है देवी पूजन, जबकि ये खुद एक हिंदू है। पर हाँ यार, आजकल एक नई कैटेगरी के हिंदू आ गए हैं जिन्हें बिना सोचे समझे कुछ चिल्लरों और प्रसिद्धियों के लिए अपने ही धर्म को नीचा दिखाने की आदत है। अमेरिका का दलाल बहन। I come from an India where we scoff at sexuality and yet fuck till we reach a billion people. स्कोफ नहीं तो बता दे भाई, कितना खुलापन चाहता है तू। ओह ओह ओह, अरे 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 रहने दे भाई, बस बस।
अरे बुरा मान गया यार तू तो। नहीं यार, बहुत खुलापन चाहिए इसको सेक्स को लेकर, इतना कि लोग सड़क पर भी आराम से कर सके। साफ बोलना, पॉर्न की लत लगी हुई है तुझे, इतनी कि अब हर टाइम देखना चाहता है। पर नहीं यार, अगर अपनी कमियां बता दी तो और दिक्कत हो जाएगी। इनकी चाटनी भी तो है अभी। तो क्या किया, देश को दोषी ठहरा दिया ताकि सामने वालों की बड़ी प्यार से चाट सके। और अगर इतनी दिक्कत है तो एक काम कर भाई, अपने घर से शुरुआत कर दे। बोल ही दे घर जाके, कम ऑन मम्मी पापा, डोंट बी शाय, दिखा दो मुझे कि मैं कैसे आया हूँ। नहीं बेटा, सनातन संस्कृति में सेक्सुअल ओपननेस के बारे में जानते ही क्या हो तुम। एलोरा का नाम सुना है कभी? खजुराहो के मंदिर देखे हैं कभी? कभी अर्जुन के रथ पे सवार शिखंडी का नाम सुना है? कहाँ से दिखेगा ये सब? कहाँ से जान पाओगे इनकी सच्चाइयाँ? जिस दिमाग में पूरा दिन इंस्टा की अधनंगी रीलें, सेक्स, फक और दादी का घूमता रहेगा, उसे कहाँ से दिखेगी सच्चाइयाँ? उसके मुँह से तो बवासीर निकलेगी। I come from an India where journalism is supposedly dead because men in fancy suits in studios give each other hand jobs. अच्छा, और ये जो तूने वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम को इनडायरेक्टली बीचे दिया है, उसका क्या? दिखाई तो यहाँ भी मैन इन फैंसी सूट ही रहा है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। I come from an India where we laugh so loudly in the comfort of our own homes that you can hear us through the walls. साला जलता है लोगों की खुशियों से। And yet I come from an India where we break down the walls of a comedy club because you can hear laughter inside. हाँ तो बेटा कॉमेडी करो ना। सनातन संस्कृति के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करोगे तो पुट्ठा तोड़ाई तो होगी ही। और शुक्र मना कि वो सारे, और तू भी साले तू, बजरंग दल या आरएसएस के हाथ नहीं लगे। अगर उनके हत्थे चढ़ जाते ना तो जिनके बीजे और सहलाने की तुम तैयारी करते हो ना, वो भी नहीं बचा पाते। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ऐसा पहली बार नहीं है, ये पहले भी श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पर अभद्र टिप्पणी कर चुका है। लेकिन एक बात मैं इससे और इसके जैसे सभी बुद्धि लोगों से बोल देना चाहता हूँ कि ये सब करके अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम सनातन संस्कृति को दबा दोगे तो तुम साफ साफ आसमान पर थूक रहे हो। और समझ लो वो थूक कहाँ पर आएगा। I come from an India that has the largest working population under 30 on the अंडर 30 ऑन प्लेनेट, साले तू नहीं है उसमें। planet, but still listens to 75-year-old leaders with 150-year-old ideas. अच्छा, इतने ही पुराने लग रहे हैं तो भैया तुम ही बता दो किससे आइडिया लिया जाए? तुमसे? तुम्हारी तो शक्ल देख के लग रहा है कि घर के आसपास की लड़ाइयाँ भी तुम ही लगवाते होगे। और थोड़ी तो अक्ल लगा भाई, किनके आगे बोल रहा है जिनका खुद का राष्ट्रपति 79 साल का है। रील्स देखने में रह गया, काश थोड़ी पढ़ाई कर ली होती यार। I come from an India where we kicked out the British, but yet we call the government the ruling party. कुछ भी? I come from an India where women wear saris and sneakers and yet have to take advice from old men who have never worn a sari and will never get to take one off in their entire lives. भाई 150 साल पुरानी जिंदगी तो तुम जी रहे हो जिसे आज भी वो समाज नजर आ रहा है जहाँ औरतें कुछ पहनने से पहले अपने घर की बड़ी औरतों से पूछा करती थी। सुन रहे हो भाई, घर की बड़ी औरतों से। हाँ, क्या पता आपके घर का रिवाज थोड़ा अलग हो कि हाँ बूढ़ा बाप अपनी बहू को बता रहा हो कि आज सूट पहनना है या स्विम सूट, और तुझे साड़ी याद आई। और भी तो पंथ है, उनके बारे में तेरी चूं नहीं निकल रही। और फिर ये लोग अपने आप को सेक्युलर बुलाते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पर यार साड़ी उतारने को लेकर ना मन में एक और सवाल आ रहा है कि यार जिन बुजुर्गों की भाई तुम बात कर रहे हो उनमें से भी तो किसी ने किसी की साड़ी उतारी होगी, तभी तो ये वंश तुम तक पहुंच पाया है। I come from an India that will accuse me of airing our dirty laundry. एयरिंग ओवर डर्टी लॉन्ड्री आ गया ना लाइन पे। पता था साला, शुरुआत से पर्सनल प्रॉब्लम बता रहा है अपनी। ये शुरुआत से बता रहा है कि हाँ मैं एक बकचोदी से भरे सपने में रहता हूँ जहाँ फलाना होता है, ढिमकाना होता है, मुझे पाकिस्तान भगाते हैं, कपड़े सुखाने नहीं देते हैं, पूरा का पूरा वीरदास सिंधी चुगताड़ लैंड हो रखा है। Come from an India that tells me every single day to go to Pakistan. अरे अरे कौन भगाता है यार इसको? कौन भगाता है देश से बाहर? कौन कहता है पाकिस्तान जाने को? इतने सम्मान का काम करने पर भी इसे पाकिस्तान भगाया जाता है यार, क्यों? मेरी देश के नागरिकों से एक खास अर्जी है कि इसे अपने अपने घर पे बुलाया जाए यार। Go to Pakistan, and yet I also come from an India that invites Pakistanis over every single day. If only their ass on a cricket field. बड़ी हमदर्दी हो रही है पाकिस्तान से यार। अबे मैच खेलने नहीं बुलाएंगे क्या? अब इसमें वो हार जाते हैं तो तुम्हारे गुर्दे क्यों छिल रहे हैं? I wanted to do this because we're at the Kennedy Center. You know, this is a dream for an artist. भाई साहब आपकी बातों से पता लग गया कि आप आर्टिस्ट तो हो नहीं, आप एक आंडल हो जिसके आंडल विचारों को मुंह पर लाने के लिए किसी ने आगे माइक रख दिया है। Because you get to see great people here. You get to see greatness on this stage. तूने ग्रेटनेस नहीं दिखाई बे, तूने हगा है बस। तो अंत में देखते हैं कि इस पूरी वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है। नंबर 1 कि अगर आपको गधों का सपोर्ट मिला हुआ है तो आप कॉमेडी के नाम पे
कर सकते हैं। नंबर 2 कि अगर आप गैरों के आगे इज्जत और मानी चाहते हो तो अपनों की लेना शुरू कर दो। नंबर 3 इन सब के लिए आपका सो कॉल्ड सेक्युलर होना बहुत जरूरी है। नंबर 4 गधों की टोली के आगे आप बड़ी आराम से दिखा सकते हैं कि आपके विचार कितने चू हैं, बस आपको टैग दूसरे का लगाना है। नंबर 5 आपको एक नंबर का हिपोक्रिटिक बनना पड़ेगा। तो ज्ञान पूरा हो गया तो भाई अब मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि सादत भाई ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया और मुझे उसके पर्चों का कॉन्ट्रैक्ट लेना है। लेकिन यार मैं एक चीज देख रहा हूँ, तुम वीडियो देख नहीं रहे हो यार। देख लो वीडियो और इस वीडियो को भी फैला दो ताकि बाकियों को भी पता लगे कि समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और बगल वाली घंटी भी दबा देना ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो और मिल सके। पर जाते जाते तुम सबसे एक बात कह देना चाहता हूँ कि दोस्तों आज के बाद आपको अगर कोई भी ऐसी भद्दी कॉमेडी और सनातन संस्कृति पर भद्दे व्यंग्य छोड़ता हुआ दिखे तो गधों की तरह हंसने की बजाय तुरंत उसका विरोध कर देना, क्योंकि ऐसी छूट ही इन लोगों को पंप करती है कि ये कहीं और जाकर बड़ी प्यार और बेशर्मी से अपने देश को बदनाम कर सकें। तो चलो भाइयों, जय श्री कृष्ण।